बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दिन पर अली और बजरंग बली का विवाद पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहना होगा। मायावती ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए ट्वीट में लिखा कि रामनवमी की देश प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। उनके जीवन में सुख और शांति की कुदरत से प्रार्थना। ऐसे समय में जब लोग श्री राम के आदर्शों का स्मरण कर रहे हैं, तब चुनावी स्वार्थ हेतु बजरंग बली और अली का विवाद टकराव पैदा करने वाली सत्ताधारी ताकतों से सावधान रहना है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में एक चुनावी सभा में विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा कि इस बार अली और बजरंग बली मिलकर दुश्मनों का सफाया करेंगे। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। हम अली और बजरंग एक है। बजरंग अली तोड़ दो दुश्मन की नली। बजरंग अली ले लो जालिमों की बली। ले लो बली। बजरंग अली, बजरंग अली, बजरंग अली। कुछ दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अली और बजरंग बली पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और एसपी बीएसपी को अली पर विश्वास है तो उन्हें भी बजरंग बली पर विश्वास है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। सीएम योगी को चुनाव आयोग ने अली और बजरंग बली के बयान पर नोटिस दिया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने आगे इस तरह के बयान ना देने की बात कही। तो वहीं मायावती को मुस्लिमों से वोट की अपील करने पर नोटिस दिया गया था और उन्होंने भी अपने बयान पर चुनाव आयोग से खेद जताया। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने मुस्लिमों पर दिए बयान पर सफाई दी है। मेनका गांधी ने अपनी सफाई में कहा कि उनके बयान को काट छाट कर पेश किया गया। अगर आप पूरा स्पीच देख लेना तो आप देखेंगे कि प्यार भरा था। कल के आपके बयान के बाद मुस्लिम लोग काफी विरोध कर रहे हैं इसका। वो इसलिए विरोध करें क्योंकि आप लोगों ने ऐसे आधा निकाल करके आपने एक बतंगड़ बना दिया जब है ही नहीं। इससे पहले मेनका गांधी का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जिसमें वो वोट के लिए मुस्लिमों को धमकाती नजर आई। बताया गया कि इस वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी वोटों की सौदेबाजी करती भी दिखी। मेनका गांधी ने बयान प्रचार के दौरान मुस्लिम आबादी वाले एक इलाके में दिया था। मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? लेकिन इस पूरे विवादित मसले पर मेनका गांधी ने अपनी सफाई भी दी है और उन्होंने कहा है कि उनके इस पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और ऐसे में जबकि अब एक और अहम मसला भी सामने आ रहा है। मेनका गांधी के इस बयान के बाद सियासत गर्माती जा रही है और इस पूरे मामले में अब विपक्षी दलों को भी मौका मिल गया है उन्हें घेरने का। आशीष जी, ऐसे में जबकि अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकल चुकी हैं, वो सीधे हमलावर हैं सत्ता पक्ष पर। उन्होंने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण तकलीफ है और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लोगों से मुलाकात भी कर रही है और उन्होंने कहा कि गलत नीतियों की वजह से कर्मचारी आत्महत्या करने को मजबूर है। बांदा की घटना पर उन्होंने दुख जताया है और कहा कि बीजेपी ने आज कर्मचारियों को इस हद तक मजबूर कर दिया है, इस स्थिति में ला दिया है कि वो आत्महत्या तक को मजबूर हो गए। बीजेपी पर हमला करते हुए प्रियंका ने आगे लिखा, अनुदेशकों के साथ
बीजेपी धोखा कर रही है, ये हमारी मेहनती कर्मचारी भीषण आर्थिक तंगहाली को झेलने के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगी। प्रियंका बीजेपी सरकार पर सीधे हमलावर है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, सीधे अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है प्रियंका, निशाने पर किस तरह से लेने की कोशिश हो रही है इस हालात को लेकर? बिल्कुल प्रशांत, सही बात आपने कही, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कमजोर कड़ी पकड़ी है बीजेपी की, क्योंकि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का मसला हो या फिर पीटी छात्रों का मसला हो, वो लगातार आंदोलनरत है और नौकरी को लेकर। और बाधा की घटना है जहां पर एक अनुदेशक की मौत हुई थी और उसको आत्महत्या बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। बकायदा अनुदेशक संघ ने एक पत्र भी जारी किया था जिसको लेकर प्रशासन ने जांच की कार्रवाई की बात कही थी, आगे जांच की जा रही है। उसको लेकर प्रियंका गांधी ने आज सरकार पर सीधे हमला बोला है कि जो मेहनती कौम है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं और लोग परेशान हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा हमला बीजेपी की तरफ किया है प्रियंका गांधी ने और ये बताने की कोशिश की है कि हम अनुदेशकों के साथ हैं, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों का। तो प्रियंका गांधी भी इस बात को बखूबी और इसीलिए चुनाव में वो सत्ता पक्ष पर सीधे हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया जी। तो वहीं बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां कोल्हापुर में बोल रहे थे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी गलत नीति थी कि किस तरह से वो अपनी गलती दूसरों पर मढ़ देते हैं। पीडीपी के साथ कश्मीर में उन्होंने सरकार बनाई, लोगों को आश्वासन दिया कि विकास होगा, लेकिन जब वायदे पूरे नहीं हुए तो लोग भड़के हुए हैं। शरद पवार ने कहा है कि अपना वायदा बीजेपी पूरा नहीं कर पा रही है, लोग अशांत हैं और ऐसे में वो अपनी नाकामियां दूसरों पर मढ़ते हैं और सीधे हमलावर हैं शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी पर कश्मीर के हालात को लेकर। उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ सरकार बनाने के लिए वो सामने आ गए और लोगों को आश्वासन भी दिया कि पूरे प्रदेश का ऐसे में विकास होगा, लेकिन जब वायदे पूरे नहीं हुए तो युवाओं में गुस्सा है। लेकिन इस हालात के लिए बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि गलती सीधे प्रधानमंत्री मोदी की है, लेकिन वो अपनी गलती दूसरों पर डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, कोल्हापुर में भले ही बोल रहे हो शरद पवार, लेकिन उनके निशाने पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही थे। बिल्कुल, जिस तरीके से शरद पवार ने आज कोल्हापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें कही हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इस समय प्रधानमंत्री घूम रहे हैं और हर बार कहीं न कहीं हम शरद पवार को निशाना बनाते हैं। तो ऐसे में ये समझने की होगी कि शरद पवार से कहीं न कहीं मोदी डरे हुए हैं और साथ ही साथ जिस देश में अशांति की बात वो अपोजिशन पर लगा रहे हैं उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं और कश्मीर से लेकर के और दूसरी जगहों पर जहां जहां पर भी इस तरीके की दिक्कतें हुई है उसके अंत में उसके पीछे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं। अभिषेक, जिस तरह से नेटवर्क 18 से प्रधानमंत्री ने मोदी ने बात की थी और उन्हें साफ आरोप लगाया था कि पंडित नेहरू ने जिस तरह के हालात पैदा किए थे उसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां आज भी देखने को मिल रही है। क्या इन्हीं तमाम बातों का जवाब भी देने की कोशिश थी, बचाव भी थी कांग्रेस की? बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा था नेटवर्क 18 के इंटरव्यू में कि कहीं न कहीं नेहरू ने जो चीजें की थी उसका हर्जाना आज तक देश भर रहा है, जबकि पवार ये मानते हैं कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती के साथ इस तरीके की दिक्कतें हुई हैं उससे और महबूबा मुफ्ती के साथ पहले सरकार बनाते हैं, वहाँ के लोगों को भरोसा देते हैं और बाद में जब दोनों चीजें फेल हो जाती हैं, सरकार से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ के लोगों को कहा गया कि प्रधानमंत्री की तरफ से कि वहाँ विकास किया जाएगा, लेकिन अब तक वहाँ पर किसी भी तरीके का विकास नहीं किया गया। यानी अभिषेक, शरद पवार का ये हमला सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश था। अभिषेक, फिलहाल शुक्रिया, लेकिन जिस तरह से आरोप शरद पवार ने लगाए, बीजेपी की ओर से पलटवार होना था और हुआ। मुख्तार अब्बास नकवी अब पलटवार कर रहे हैं शरद पवार पर।
शरद पवार ने बड़ा हमला बोला है पीएम मोदी पर और उन्होंने कहा है कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाई और कुछ बदलाव नहीं हुआ, विकास के नाम पर सरकार एक बात आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे हैं। ये जो हताश निराश आत्माएं हैं, ये शुरू से जो है वो इस बात को हजम ही नहीं कर पाए